लोगों के मुँह से सुना है, पैसा तो बहुत आता है लेकिन पैसा टिकता नहीं है। तो ये बात जब लोग कहते हैं तो मुझे क्रोध तो बहुत आता है, लेकिन ऐसा मैं समझता डायल करता हूँ कि उस वक्त कुछ कह नहीं सकता। तो इसलिए आज वीडियो के थ्रू आपको अपना प्यार बताना चाह रहा हूँ कि लाखों करोड़ों लोग जीवन में कमाते तो हैं, पैसा तो कमाते हैं, लेकिन उनके पास टिकता क्यों नहीं है। अगर आप सच सुनना चाहते हो तो तैयार हो जाओ। मैं नीरज गुरु, मैं आप लोगों को मोटिवेशनल स्वागत करते हूँ एक लाइफ चेंजिंग वीडियो में। दोस्तों, इंसान इसलिए गरीब नहीं है क्योंकि वो कम कमाता है। इंसान की गरीबी का सबसे बड़ा कारण है उसे पैसा संभालना ही नहीं आता। इस मनुष्य जीवन में जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनर्जी में से एक एनर्जी में से है मनी। उस धन को जिसे संभालना नहीं आया उसे इस प्रकृति में कुछ भी संभालना नहीं आ पाएगा, क्योंकि उसका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल का नाम है मनी, और यही अगर संभालने नहीं आया तो ज़िंदगी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो प्रॉब्लम इनकम की नहीं है, आपकी ज़िंदगी में गरीबी का कारण है बिहेवियर गरीब है। आपको लगता है कि प्रॉब्लम पूरी की पूरी इनकम में है, इनका आ जाए तो और काम हो जाएगा, करोड़ों आ जाएंगे तो नहीं होगा। असली प्रॉब्लम मनी लीकेज की है, मनी लीक्स के है। आज मैं आपको 6 मनी लीक्स बता रहा हूँ जो ज़िंदगी में वर्षों से हो रहे हैं, हर पीढ़ी के हो रहे हैं, आगे भी होते जाएंगे। तो आपको इस मनी लीक्स को, आपको इस लीकेज को बंद करना होगा। अगर वो नहीं किया तो कमाते जाओ, एक दिन संसार से चले जाओगे लेकिन कभी अमीर नहीं बन पाओगे। इसलिए लीक्स को बंद करो मेरे भाई। पॉइंट नंबर 1, जब मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीकेज है आपके ज़िंदगी में, आपके मनी का लीक आ रहा है, इनविजिबल एक्सपेंस ये दिखते ही नहीं है, पता ही नहीं चलता है कि कहाँ हो रहा है, पैसा कहाँ जा रहा है। जब आपको ये दिखे ही नहीं तो ये पूरा पैसा चले जाए तो आपका इस पैसा चोरी नहीं हो रहा है, आप खुद रोज़ थोड़ा थोड़ा उस पैसे को मार रहे हो, और रोज़ मार रहे हो। रोज डेली 50-100 रुपये से तो इधर गाड़ी के घुमाने में चले गए, 100-150 इधर घूम चलाने में चले गए, कुछ ही डेल कुछ ही 50 यूरो खर्च कर दे, कुछ 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये। मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ कि भारत के मिडिल क्लास डेली 200 रुपये यूँ खर्च कर देते हैं, जो इनका खबर ही नहीं लगते, जो कहीं भी इम्पोर्टेंट नहीं था, जे नहीं था, लेकिन 200 रुपये डेली खर्च कर रहा है। तो उसे महीना में तो पता है नहीं है, महीने का 6,000 बनता है और साल में 72,000 रुपये बनता है। तो आपको पता है आपने खर्च नहीं किया, आपने इग्नोर कर दिया। अब आपको मैं ज़िंदगी में बहुत बड़ा सल्यूशन बता रहा हूँ, हर खर्च को पैसे में नहीं टाइम में देखना होगा। जब आप खर्च को रुपए में देखे होंगे, पैसे में देखते होंगे तो कभी भी तेज नहीं देख रहे होंगे, लेकिन जब आप देते हो ना कि 72,000 रुपये कमाने में ज़िंदगी में कितनी टाइम लगाया है, 72,000 में कितना समय बेचा होगा, कितना मनी, कितना एफर्ट, कितनी चीज़ें लगी होगी, कितना परिवार से दूर रहेंगे, कितना पसीना बहाया होगा। मैं 72,000 को कैलकुलेटर नहीं कर रहा हूँ, मैं 6,000 को नहीं कर रहा हूँ, 500 रुपये को कर रहा हूँ। अगर आपकी 500 रुपये कितनी मेहनत से पैदा होती है, ये अगर आपने ख्याल किया तो दोस्तों ध्यान रखना कि आपकी चीज़ें में कुछ बदलाव आ जाएगा। डेली टाइम लिख से आपको कितना पैसा एक्सपेंड करोगे, कितने लिमिट फिक्स करनी होगी। जैसे मैंने अपने सोशल मीडिया पे लिमिट फिक्स कर रखी है, 30 मिनट फेसबुक, 30 मिनट यूट्यूब। तो अगर ये आपने ये भी फिक्स की तो ज़िंदगी में कुछ बदलाव होगा। और हर रात आपको खुद से पूछना होगा कि आज पैसा कहाँ मरा है, आज कहाँ हत्या हुई है पैसे की। अगर ये डेली रात को हिसाब लगाया तो पहला लीक जो बंद हो जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके ज़िंदगी में बहुत बड़ा लीकेज है, जो मनी को लीक कर रहा है, आपका लाइफ स्टाइल। ज़िंदगी जीने में कैसे भूल जाते हो, क्या आपको लाइफ स्टाइल में गरीबी देखने को सामने मिलती है। ध्यान से सुनना ही मैं जो लाइन बदल रहा हूँ। आप रिच बनना नहीं चाहते, आप रिच बनना नहीं चाहते, आप रिच दिखना चाहते हैं। करोड़ों लोगों को ये बात समझ में आए तो ज़िंदगी बदल जाए। इसलिए एक जगह रुक कर तो कुछ लोग हैं जो रिच बनना चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो रिच दिखना चाहते हैं। इस दोनों में फ़र्क क्या है। जो रिच बनना चाहते हैं उन्हें उस रास्तों से गुजरना पड़ता है जो जहाँ रास्ता में इंसान गरीब दिखता है, उसे छोटे छोटे स्टेप लेना पड़ता है, छोटे छोटे काम करना पड़ता है। जो काम को छोटा बड़ा नहीं, जो
तो अभी वो रिच बनता है, लेकिन बेचारा गरीब दिखता है, तब गरीब दिखते हुए से गुजरता है, और रिच देखने का रास्ता गरीब बनने के हुए प्रोसेस से गुजरता है। जब रिच दिखना शुरू हो करता है, जब आप अमीर दिखना शुरू करते हैं, तो वो चीज़ें खरीदते जो आपके दिखाती तो अमीर है, लेकिन परमानेंट गरीब बना देते। क्या होता है इस प्रोसेस में, थोड़ी इनकम बढ़ती है तो पहले फ़ोन खरीद लेता है, वो भी उसे खरीद कर लिया, लाइफ स्टाइल में खाना पाना उठना बैठना गैजेट ये सब बदल जाते हैं, और रिजल्ट क्या आता है, आपने वो सारा पैसा वहाँ खर्च कर दिया। जो चीज़ें गिरती है आप एक्सेप्ट से गरीब बन जाते हो, और ये दूसरा लीकेज ज़िंदगी को डिस्ट्रैक्ट कर देता है। अब रूल चुनर क्या है करना है, रूल ये कहता है अगर आपको इनकम बढ़ती है तो इनकम बढ़ती है तो लाइफ स्टाइल को फिक्स करके रखो, उससे उड़ाने की तरफ मत जाओ, उसे अमीर दिखने की तरफ मत जाओ। जितना एक्स्ट्रा पैसा आया सारा इन्वेस्टमेंट में डाल दो, सारा इन्वेस्टमेंट में डाल दो। रिच लोग खर्च बाद में करते हैं, गरीब लोग पहले ही खर्च करते हैं। ये बेसिक अंतर है मेरे भाई, इसलिए रोकने की तरह साथ न्याय नहीं करो। तीसरा लीकेज जो सिस्टम नहीं है लेकिन ये हो रहा है, तो ये तीसरा लीकेज है। तो आप लोगों को ये तीसरा लीकेज भी नहीं करना है। तीसरा लीकेज सिस्टम ही नहीं है, आप सेविंग कर नहीं पा रहे हैं, आप केवल आशाएं और उम्मीद कर रहे हैं, आपको केवल होप है आपके किसी कभी ना कभी ज़िंदगी में कुछ होगा। पता है कि होप ही के ऊपर ज़िंदगी क्यों जीते, होप से पैसा नहीं बनता, कभी नहीं बचता होप से पैसा। तो अगर आपको बचाना है पैसे को तो सिस्टम बनाना होगा। एग्जाम्पल के लिए, जब आप किसी ऐसे सिस्टम में प्लग इन होते हैं जहां आपकी ज़िंदगी में चीज़ें ऑटो पायलट होती है, जैसे आपको फ्लाइट में जाना है और वो टाइम पर कर रहा है, तो टाइम पे फिर नहीं जाने से फ्लाइट छूटेगी। तो टाइम पे क्यों जाते हो, क्योंकि उस सिस्टम का पार्ट है, उसमें घुसा हुआ है सिस्टम। अगर आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हो और सुबह 9 बजे जाते सर, क्योंकि वो सिस्टम है, जब से सिस्टम मेरे पे न रुको तो आप उसे ऑटोमेटिक उस ऑटो में पर चले जाते हो। तो सिस्टम बनाने के लिए इनकम आते हो, पैसों के अलग कर दो, ऑटो इन्वेस्टमेंट में डाल दो, ऑटो इन्वेस्टमेंट में लगा दो कि मेरा कितना रुपया रील्स देखने में जाएगा, कितना गोल्ड में, कितना सिल्वर में, कितना SIP में जाएगा। अब मैं आपसे एक ही चीज़ इमेजिन करिए आपको गवर्नमेंट तनख्वाह दे रही है, आपका इन्वर्ड भी तनख्वाह दे रहा है। तो अगर आपको सैलरी देते था, मान लीजिए आपका सैलरी 50,000 है और आपको दे दी 30,000 रुपये, और 20,000 रुपये को SIP ऑटोमेटिक किस्त के ऑटोमेटिक गोल्ड की तरह चला देवे, और ये नियम हो कि कंडीशन ही है, इसी कंडीशन पे नौकरी करनी होगी, इसी कंडीशन पे धंधा करना होगा, तो क्या करोगे, ऑटोमेटिक पैसा जाएगा ना। इसे एक सिस्टम कहते हैं, और सिस्टम का मतलब है 3 नहीं 3-4 अकाउंट बना लो। और अगर ये अकाउंट कैसे बना लो, एक अकाउंट खर्च का रख लो, एक अकाउंट सेविंग का रख लो, एक इन्वेस्टमेंट का रख लो, एक बिल फिलीज देने के लिए रख लो, कि ये तो उड़ा दूंगा मैं, कोई चीज़ नहीं है। अलग अलग अकाउंट में ज़्यादा पेमेंट आते हुए रूल हो, अपने पति को कर दो, अपने पति को कर दो, पेमेंट आते ही 4 हिस्से में डिवाइड हो जाना चाहिए। और जो दिखता है, जो खर्च हो जाता है, इस लाइन को भूलना मत, इसलिए खर्च के अकाउंट में से ही खर्च करूँगा, जो दिखेगा ही नहीं उसे खर्च कैसे करूँगा। लीकेज को लीकेज। पॉइंट नंबर 4 जो ज़िंदगी में आपको पैसों को लीकेज कर रहा है, इमोशनल, अरे डर और दिल के तार से जुड़ जाता है खर्चा। तो आप शॉपिंग नहीं कर रहे होते, आप इमोशन हैंडल कर रहे हैं। तो कभी एक इमोशन के हैंडल करते हो, कभी एक इमोशन में, तो इस दिल के कभी एक इमोशन जो बोल कर रहा है आपको उसे ही हैंडल करने के लिए खर्च कर देते हैं। कभी आप दुखे हो रहे हैं तो जब भी मतलब ज़िंदगी में किसी इमोशन को हैंडल करते हैं, रुपया खर्च करते हो, इससे अंदर डोपामाइन रिलीज होता है, इससे कुछ अच्छा हुआ है, कुछ बड़ा हुआ है। ये पैसा नहीं, ये एडिशन है मेरे भाई। इसलिए कभी भी दर्द को
खर्च से रिप्लेस मत करो। इसे कंट्रोल कैसे करना है, ये सिस्टम मेरे से सीख लो ताकि रोकला रुके। और ये सिस्टम का 48 आवर्स रूल, 48 आवर्स रूल्स लगा दो ज़िंदगी में। खर्च से पहले पूछो नीड है या मूड है, नीड है या मूड है। नीड है तो 48 आवर्स रुक जा, और मूड है तो 48 आवर्स में मूड बदल जाएगा। इसलिए इमोशंस को लिखो, खर्च मत करो। इमोशंस को लिख करके ताकि उस सोच के बाहर निकल जाओ। जिसने यूज खुद ये लीकेज आपके ज़िंदगी में अगर प्रूव कर लिया तो लाइफ बदल जाएगी। लीकेज नंबर 5, नो अवेयरनेस, जागरूकता ही नहीं है। अरे पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ गया, कितना कमाया, कुछ और से नहीं है, और आपको पता ही नहीं है कहाँ जा रहा है पैसा। जब आप अपनी ये पूछते रहते हो कि मेरा पैसा कहाँ गया, तो क्या पैसा आपको खुद ही पूछेगा कि मैं कहाँ जाऊँगा, खुद ही तुझे खबर नहीं लगेगी। जिसको ये बात पता ही नहीं है तो कभी वो ज़िंदगी में कंट्रोल ही नहीं कर सकते। तो अगर आपको भी लाइफ में कंट्रोल बताना है, मनी लीकेज को थोड़ा प्रूव करना है, तब सिंपल को फिर पहुँचना समझना होगा। हर खर्च लिखना होगा, हर खर्च। अरे मैं लाखों रुपए कमा करके भी 1 रुपये लिखता हूँ, तब भी मेरा पूरा पैटर्न फिक्स है कि कहाँ जा रहा है, जा कहाँ रहा है। तो ध्यान रखना, लोकड़ा टीच के रहना है। हर महीने खुद का रिपोर्ट दो। ऐसा समझो कि आप बॉस हो, आपको रिक्वेस्ट देनी है। जो आप कर्मचारी भी हो, जिसको इनकम आपके नहीं, इस पूरा डेटा आपको देना होगा। आपको अपना एम्प्लॉय मान कर देना होगा। और जिसके पास ये नंबर्स नहीं है, जिसके नंबर्स पता नहीं है, तो लाइफ का गेम ख़त्म है मेरे भाई। धन्यवाद।